कृष्ण महामंत्र करते हैं वो अच्छे से समझें ये हरे कृष्णा क्या होता है। आज पहली बार हम समझ पाएंगे इसका गांभीर्य। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन है। अब प्रश्न यह उठता है, गोलोक में तो बहुत प्रकार का प्रेम धन है, सखे रस है, वात्सल्य रस है, मधुर रस है, गोपी भाव, बहुत प्रकार का रस है। तो ये कौन सा प्रेम धन है? दास्य है तो इसमें कौन सा प्रेम धन है इसमें? अब इसको समझना होगा कि वो ऐसा प्रेम धन है जो कि रूप गोस्वामी ने बताया है अनर्पित चरण चिराग। ये हरे कृष्ण महामंत्र है क्या? ये अनर्पित चरण चिराग, ये वो धन है जो कभी पहले नहीं दिया गया। साखे सुख तो पहले से था, बील मंगल ठाकुर के तो कृष्ण करुणामृत ही पढ़ते थे महाप्रभु स्वयं, तो वो तो निश्चित रूप से नहीं है अनर्पित। ठीक है, दास्य भी पहले से था, साख्य भी पहले से था, वात्सल्य भी पहले से था, तो सभी पहले से थे। तो अनर्पित हरे कृष्ण महामंत्र गोलोक का प्रेम धन है। वो क्या है? ये मंजरी भाव। तो बोले कैसे ये मधुर भाव भी हो सकता है? मधुर भाव नहीं है। मधुर भाव क्यों नहीं है? क्योंकि मधुर भाव तो पहले से था ही सही। नारद भक्ति सूत्र में क्या बताया गया है? अथा ब्रज गोपिका नाम, की जो ब्रज की गोपी है उनका प्रेम जो है सर्वोच्च है। अन्य संप्रदाय में भी इस प्रकार से बताया जाता है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम का सर्वोच्च शिखर है, वो गोपियां हैं। पर ये प्रेम भी नहीं दिया महाप्रभु ने, क्योंकि ये तो पहले का है। और ये प्रेम जो है, जो महाप्रभु ने जो प्रेम दान दिया, जो राधा दासी बनने का जो सौभाग्य दिया, वो सौभाग्य ऐसा है कि वो जो आस्वादन मंजरी को मिलता है उसका एक बूंद आस्वादन भी ना यशोदा मैया को मिल सकता है, ना नंद महाराज को, ना कोई अन्य सखी को ऐसे मिल नहीं सकता। वो समुद्रवत आस्वादन दिया है महाप्रभु ने। तो इससे पहले किसी युग में भी समुद्रवत आस्वादन नहीं दिया था किसी अवतार ने। क्योंकि समुद्रगत आस्वादन किसका है? जिनका समुद्रवत प्रेम होगा, प्रेम के परिमाप के अनुसार ही आस्वादन है। तो राधा रानी का समुद्रवत प्रेम है तो समुद्रवत आस्वादन है। और यही आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए और ये आस्वादन करके ही सबने बांट दिया। अब आप ये समझो, चैतन्य चंद्रामृत ये ग्रंथ जो है, जिसको गौर भजन जानना है, ये ग्रंथ सबको बारंबार पढ़ना चाहिए। चैतन्य चंद्रामृत श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाठ का ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 18 में, श्री गौरांग आविर्भाव से पहले इस पृथ्वी मंडल पर श्री व्यास आदि मुनि भ्रांत होकर विचरण करते हैं और बुद्धि द्वारा जिस उज्जवल रस भक्ति मार्ग में कोई प्रवेश ना पा सका तथा सुखदेव भी जिसे ना जान पाए। ध्यान दो, सुखदेव गोस्वामी जिस रस को नहीं जान पाए उस रस के बारे में बता रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद। और कृपा में अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान दे के सुने। श्री कृष्ण ने भी जिसको कहीं प्रकाशित नहीं किया, सुखदेव गोस्वामी तो जान ही नहीं पाए, श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकाशित तक नहीं किया। उस मधुर रस भक्ति मार्ग में अब गौर भक्त सुख पूर्वक विचरण करते हैं। जिस मार्ग को श्री कृष्ण ने नहीं बताया, जो सुखदेव गोस्वामी, जो भागवतम, जो चारों संप्रदाय में महिमा मंडित है, सुखदेव गोस्वामी भी जिसे ना जान पाए, ये वो अनर्पित, इसको कहते हैं अनर्पित, जो कभी अर्पित नहीं हो इससे पूर्व। ये बताया गया चैतन्य चंद्रामृत में। और ये हैं राधा रस सुधा निधि। इसमें आप श्लोक नंबर 84 में देखेंगे, अलम दिश्य वार्त्या नर्क कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा शमोवत विभेति वत विधेमी कैवल्यतः पर एश
भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः परम तु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। ये बता रहे हैं कि यहां तक कि जो हरि भजन भगवत भजन में शुक आदि की जो जीवन मुक्त जो दशा है, मेरे को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। इसमें भी शुक नाम फिर से बता रहे हैं, हम आपको शुक बता रहे हैं। चैतन्य चंद्रामृत में वही बात बताई है, जो शुक का मार्ग है इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राधिका पद रसे मनोमज्जतु, मेरा राधा रानी के चरण कमलों में मेरा मन बस डूबा रहे। और ये हरे कृष्ण महामंत्र है, और भी सरल से समझने की बात है कि ये कितना सरल बात है, पर कितने कम लोग समझ पाते हैं। हरे कृष्णा मतलब हरे, हरा राधे, राधा रानी, उनको जब पुकारा जाता है, पुकार किया तो उन्हें हरे कहा जाता है, हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण है, राधा रानी और कृष्ण को कौन निवेदन करेगा कि हे युगल सरकार मुझे अपनी सेवा में लगाओ? कौन निवेदन करेगा? दास करेगा? तो दर्शन भी नहीं कर सकते। सखा करेगा? वो भी नहीं कर सकता। गोपियां कर सकती हैं निवेदन, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। वो तो कुंज के बाहर नहीं खड़ी हो सकती है, उनकी मर्यादा है कुछ। जब गूढ़ गंभीर विलास होता है उसमें ललिता विशाखा इत्यादि तक का प्रवेश नहीं। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल ही कौन सकता है? केवल मंजरी और कोई भी नहीं। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये निकुंज से आया है, इसलिए बताया जा रहा है गोलोकेर प्रेम धन। ये कहां से आया है? साक्षात निकुंज से। हरे कृष्ण महामंत्र लोग 20-20, 40-40 साल से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, पर मालूम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र युगल सरकार की मंजरी भावना के उपासना का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र युगल सरकार की मंजरी भावना के उपासना का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र युगल सरकार की मंजरी भावना के उपासना का अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मंजरी कई बारी ये प्रबोधना सरस्वती अपने मंजरी स्वरूप में राधा रानी की सेवा में रत हैं निकुंज में। और जब श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण आए नहीं, उनके विरह में प्रेम पीड़ा जो होती है बहुत बढ़ जाती है राधा रानी की। वो इतनी बढ़ जाती है कि मृत्यु दशा तक हो जाती। मतलब ऐसे लगता है कि अगर अभी इनको नहीं बचाया, अगर नहीं बचाया ना अभी, आप सोचो आपकी माता जी हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही और तो आप क्या सोचोगे? बचाना ही पड़ेगा किसी तरह, नहीं तो गई। राधा रानी का अब आपकी भाषा में आपको हम समझा रहे हैं, अगर नहीं बचाया तो राधा रानी नहीं बच पाएंगी। तो प्रगाढ़ विरह होता है राधा रानी को। तो मंजरी जो है उनकी विरह को दूर करने के लिए क्या करती हैं? वो स्नेह पूर्वक राधा रानी के कानों में उच्चारण करती हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र का। ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी की प्रगाढ़ प्रेम पीड़ा जो है उसका शमन करता है। और जो वो करती हैं वही साधना, सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधना साधकस्य। जो सिद्धों का लक्षण है वही साधना साधकों की है। ये मंत्र करके जो वहां पे हो रहा, ये है गोलोकेर प्रेम धन। गोलोक में तो है, पर गोलोक में कहां से? निकुंज से। उनके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र ये 32 अक्षरों वाला नाम सुना रही हैं। अब हम ज्यादा इस बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। वास्तव में राधा रानी स्वयं भी निकुंज में हरे कृष्ण महामंत्र कर रही होती है, कई ऐसा भी होता है। उनकी व्याख्या अलग है।